अभियान छेड़ने की बात कही है, जिस तरह से मामले हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद और दूसरे बढ़ रहे हैं, तो किस तरह का अभियान है और क्या कुछ आपके आरोप हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई? पिछले कुछ वर्षों से हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर के पूरे देश में भी और प्रदेश के अंदर भी संघर्षरत हैं, जिसमें लव जिहाद एक मुद्दा है, धर्मांतरण है, लैंड जिहाद है, फिर गो तस्करी है, यह जो गोवंश की दुर्दशा हो रही है उसका विषय है। इसको लेकर के हम प्रदेश सरकार को भी पिछले 3 वर्षों से मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय अच्छे भी किए, जैसे गौ सेवा आयोग का गठन हो गया और उसके उसी तरह से धर्म स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 2019 ये कानून भी बनाया। लेकिन देखने में आ रहा है कि इस कानून के कारण से भी जो इसका उपयोग होना चाहिए वो धरातल पर नहीं हो रहा है। अभी भी लव जिहाद के बहुत सारे मामले पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। यहीं शिमला के अंदर पिछले कोरोना के समय में ही 2 मुद्दे जो हैं वो सरकार के समक्ष हमने उठाए। लड़की उनको धोखे से उनके साथ शादी कर ली, बाद में पता चलता है कि वो मुसलमान है, पहले अपनी पहचान छुपाई गई और बाद में जब उनको पता भी चलता है तो उनके साथ टॉर्चर किया जाता है, गोमांस खाने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। तो अभी फिर वो जब लड़कियां पुलिस स्टेशन गई पहुंची वहां पर तो उनकी एफआईआर नहीं होती। विश्व हिंदू परिषद के दबाव के अंदर ही एफआईआर हुई, लेकिन फिर भी दोषी जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, उन लड़कियों को फ़ोन करके धमका रहे हैं और प्रशासन के पास बार बार इस प्रकार के मुद्दों को, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। तो लव जिहाद पर नियंत्रण लगे, ऐसे लव जिहादी मंडी में भी हुए, कुल्लू में भी हो रहा है, नूरपुर में हुए हैं, चंबा में हुए हैं। ऐसे जो बाहर हर स्थान पर जो केस हो रहे हैं तो हम प्रशासन के ध्यान में लाते हैं, लेकिन प्रशासन बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। एक तो हमारा मुद्दा ये है। दूसरा धर्मांतरण है। ईसाई मिशनरीज स्थान स्थान पर लोगों को लालच दे करके, ठग करके, धोखे से और कहीं कहीं पर तो अब भगवा पटका पहन करके, अपने हाथ में डोरी बांध करके, माथे पर तिलक लगा करके भी वो लोग जा रहे हैं और लोगों को बरगला करके होम चर्च बनाते हैं और होम चर्च के कारण जो है वो वहाँ पर धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा नंगा खेल जो है वो हो रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा पूरे प्रदेश भर के अंदर। तो हम कहते हैं कि यह जो अधिनियम बना है इसका उपयोग करते हुए और जो भी धोखे से अनेक स्थानों पर हमने केसेस दिए, मामले सिद्ध भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि जो बाहर से जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आते हैं उनकी कोई ना कोई पहचान पत्र या उनका रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा सिस्टम किया जाए, क्योंकि अधिकांश लोग इस प्रकार के लोग जो हैं वो लैंड जिहाद के अंदर भी, लैंड जिहाद अर्थात सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मज़ारों और मस्जिदों का निर्माण करना, सरकारी भूमि पर कब्जा करना और दूसरे लोगों को भी बाहर के प्रदेशों से ला करके वहाँ पर बसाना, ऐसे अनेक किस्से नूरपुर के अंदर हो गए, चंबा में हो गए, मंडी में हो गए। यहाँ पर शिमला के अंदर आरटीआई के अंदर जो हमने सूचना मांगी उसके अंदर भी यहाँ पर सूचना रेवेन्यू विभाग की तरफ से दी गई है कि यहाँ पर भी अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है और वो लोग बाहर के लोग हैं जो इस प्रकार के अवैध निर्माण को कार्य कर रहे हैं। तो सरकार से मांग है कि लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जो बाहर से लोग आते हैं। और ये जो गोवंश है, गोवंश की तस्करी, क्योंकि अनेक स्थानों पर आज भी, यद्यपि यूपी के ऊपर जो नकेल कसी है उसके कारण से थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन तीसा के अंदर पिछले दिनों में ऐसे किस्से हुए हैं, ऊना के अंदर ऐसे किस्से हुए हैं, सिरमौर के अंदर ऐसे किस्से हुए हैं, रोहड़ू के अंदर हो गया। तो गोवध होता है, गो की हत्या होती है और साथ में गोवंश का तस्करी हो रही है। तो सरकार उसके ऊपर अंकुश लगाए, क्योंकि जब हम स्थानीय प्रशासन के पास ऐसे केसेस लेकर के जाते हैं तो उन आरोपियों को पकड़ने की बजाय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बन रहे हैं। रोडू हमारे सामने है, चंबा के अंदर ऐसा हुआ है, कुल्लू के अंदर ऐसा हुआ है, सिरमौर के अंदर ऐसा हुआ है, धर्मशाला के अंदर ऐसा हुआ। शिवलिंग को तोड़ करके बाहर फेंक दिया गया। जब पुलिस के पास बात हुई तो पुलिस एक विक्षिप्त महिला को लेकर के साथ आए, कहते इसने ये काम किया है। बछड़े को लटका करके पेड़ से बांध दिया जाता है, जो कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, ताकि समाज के अंदर वैमनस्य फैले और समाज के अंदर 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हो जाए। इस प्रकार के प्रयास भी होते हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। कोरोना काल के अंदर जब धारा 144 लगी हुई है, धर्मशाला के अंदर चंडीगढ़ की गाड़ी पहुंच जाती है ईसाई मिशनरियों की, धर्मांतरण का कार्य सेवा की आड़ में करने का प्रयास होता है। जब वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता प्रशासन के समक्ष इस बात को उठाते हैं तो उनको तो छोड़ दिया जाता है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर केस बना दिया जाता है कि तुमने इनके साथ ज्यादती की और इनको कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही हैं। प्रदेश सरकार के सामने हम बार बार इन घटनाओं को ला भी रहे हैं
प्रशासन के सामने हमने कहा भी है, लेकिन प्रशासन संवेदनशील नहीं है। यह जो कानून बना 2019, तो उस कानून के भी प्रशासन के अधिकारियों को अभी तक जानकारी ही नहीं है, जो कि विधानसभा से पारित हो चुका है। तो हमारा कहना है कि उस अधिनियम का, उस कानून का भी उपयोग किया जाए, ऐसे दोषियों के खिलाफ, उनके खिलाफ केस किया जाए। शिमला के अंदर भी सब्जी मंडी व तहबजारी जो कारोबारी है, वहाँ पर भी अधिकांश जो केसेस हैं वो बाहर के जो मुसलमान आ रहे हैं उनके कब्जे में जाता जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं होनी प्रारंभ हुई हैं। प्रशासन ने कुछ जो निर्णय लिए हैं उसकी वो धरातल पर दिखे, जैसे गौ सेवा आयोग बना दिया, लेकिन गौ अभी भी सड़क पर दिखती है। गौ सदन हमारे अभी भी कुछ सरकारी सहायता के लिए तरस रहे हैं। अभी पता चला है कि एनजीटी ने एक कोई ऑब्जेक्शन लगा दिए हैं, उन गौ सदनों को बंद करने का प्रयास हो रहा है, जहाँ पर गोबर गौमूत्र की ठीक से व्यवस्थाएं नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि वो व्यवस्थाएं भी ठीक करें, ताकि हमारे गौ सदन भी ठीक से चलें।